Hello everyone, I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11. Question number 7 of chapter number 8 we are going to start with today. So please be ready along with your notebook and textbook. Okay, now starting with question number 7 on your page number 199. Record the following transactions in the journal proper of Shri Ekta. 2014 March 1st. Brought furniture 7,000, goods of 15,000, machinery of 20,000 to start the business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो श्री एकता है वो क्या क्या लेकर आई है, उसका फर्स्ट कमेंसिंग एंट्री, उसका फर्स्ट ओपनिंग एंट्री ऑन डेट 2014 March 1st. What all she has brought? Furniture account debit. Next is stock of goods account debit. मशीन अकाउंट डेबिट. 2 इससे क्या जनरेट हुआ? कैपिटल जनरेट हुआ. 2 कैपिटल अकाउंट. फर्नीचर इज ऑफ 7,000. स्टॉक इज ऑफ 15,000. Machinery is of 20,000. So, like this way, total capital generated is of 42,000 and commenced the business. Now on date 2. What it is? Scientific calculator of 2,000 rupees and cellular phone of 25,000 purchased from Kamlesh Traders. Now, calculator is the item of stationery. वो as a businessman हमें stationery में काम में आता है. इसके लिए अपन यहाँ पे जो scientific calculator है उसको यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? Stationery expense account debit. Cellular phone हमारे लिए asset है और asset का नाम आपको given है तो हम वही लिखेंगे cellular phone account debit. 2 purchased from Kamlesh Traders. इसके लिए ये क्रेडिट एंट्री है, ट्रांजैक्शन है Kamlesh Traders account. Stationery purchased is of 2,000. Cellular phone is of 25,000 and total comes to 27,000. Now date 3rd. Fan of 2,500 purchased for household use by giving goods of 3,000. Goods going out of the business हमें कंसर्न का होता है. 2,500 का फैन लिया पर सामने गुड्स हमने 3,000 के दिए हैं तो बस हमें वही ध्यान में देना है अमाउंट के लिए. Whatsoever amount of goods are going out हम जर्नल एंट्री में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे. And fan is purchased for household, for personal use. That means क्या आएगा? Drawings. Okay. Drawings account debit. 2 goods going out other than sales or cash are to be treated as purchase. Drawings account debit to purchase account. 2,500 नहीं, कितना आएगा? 3,000 because goods are going out of 3,000 rupees. Next is date 4. Drew a bill of 8,000 on Namrata which she accepted and returned. नम्रता के नाम का हमने बिल बनाया है और नम्रता ने उसे एक्सेप्ट किया. दैट मीन्स उसने सिग्नेचर किया और रिटर्न कर दिया. हम बिल ड्रू कर रहे हैं. Whensoever we draw bill हम उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं बिकॉज नम्रता से हमें फ्यूचर में जाके पैसा मिलने वाला है. सो ऑन डेट 4 वी आर ड्रॉइंग बिल. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता's account. Okay, bill drawn is of 8,000 rupees. Okay, now again on to date 5.
bill of Namrata endorsed to Yesha against her debt of 8050. अब ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करना। बिल ऑफ नम्रता एंडोर्स्ड टू येशा, हमने वो बिल किसको दे दिया? येशा को दे दिया, बिकॉज येशा हमसे कितना मांगती थी? 8050. प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड। बिल हमने बनाया था नम्रता के नाम का, क्योंकि नम्रता हमें पैसा देने वाली है 8000, और हमसे कौन मांग रहा है? येशा। तो येशा को पैसे नहीं देके हमने क्या कर दिया? नम्रता वाला बिल एंडोर्स कर दिया। मींस अब नम्रता हमें पे नहीं करके नम्रता किसको पे करेगी? डायरेक्टली येशा को पे करेगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यू पीपल? नाउ वी आर एकता, as in question number 7. Namrata is also there and Yesha is also there. Now, एकता ने बिल बनाया किसके नाम का? नम्रता के नाम का। नम्रता एकता को पैसा देगी, ठीक है, पर हमसे कौन मांग रहा है? हमसे येशा मांग रही है। कितना मांग रही है? 8050। और हमने यहां पे कितने का बनाया है? बिल रिसीवेबल 8000 का। अब हम नम्रता से मांग रहे हैं और येशा एकता से मांग रही है, दैट इज हमसे मांग रही है। तो हमने क्या किया? ये जो नम्रता वाला बिल था वो अब हमने किसको पास ऑन कर दिया? येशा को पास कर दिया। ओके, सो अब किन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन है? नम्रता एंड एकता। आर यू गेटिंग? अब ना ही नम्रता हमें पे करेगी और ना ही फ्यूचर में जाके हमें येशा को पे करना है, क्योंकि हमने क्या किया? बीआर जो था, ये बीआर हमने येशा को दे दिया। येशा हमसे 8050 मांग रही थी, पर बीआर जो था वो 8000 का था। दैट मीन्स येशा ने हमें 50 रुपीज क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। हमारे लिए वो क्या है? इनकम है। ओके, बिकॉज हमें 8050 देना चाहिए था और हमने 8000 के बिल के साथ उसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने बीआर बनाया एकता के नाम का। दैट मीन्स एकता हमें फ्यूचर में जाके 8000 देने वाली थी। हमसे कौन मांग रहा था? येशा। कितना मांग रही थी? 8050। हमने क्या किया? यही बिल नम्रता वाला येशा को दे दिया, 8000 वाला। 50 रुपए हमको डिस्काउंट मिला। फाइन। नाउ once if we have endorsed bill to Yesha, is Yesha our more creditor? No, Yesha is now not our creditor. इसके लिए उसका रिवर्स इफेक्ट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। Yesha account debit to what is going out? To bills receivable, because bill receivable हमसे जा रहा है। ओके, bills receivable account यहां पे लिखा to discount received account। येशा कितना मांगती थी? 8050। सामने बिल रिसीवेबल कितने का गया? 8000 का, और डिस्काउंट हमें मिला 50 का। ओके, नाउ मूविंग फर्दर ऑन 6th transaction, what it is? A bill of 6000 drawn by Bharat, accepted by us and returned to him. भरत ने हमारे नाम का बिल बनाया है। That means we are accepting the bill. So हम क्या करेंगे? बिल पेबल है हमारे लिए, बिकॉज हमें भरत को फ्यूचर में जाके पैसा देना है। ओके, सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी Bharat's account debit to bills payable, because bills payable is what for us? Bills payable is liability for us. 6000 rupees. Okay. Moving further on 7th transaction. Goods of 8000 were stolen away from godown
for which the insurance company accepted a claim of 75% of amount. गुड्स 8,000 के चले गए हैं और कंपनी ने 75% क्या किया है, क्लेम एक्सेप्ट किया है. रेस्ट ऑल विल बी अवर लॉस. नाउ ऑन योर कैलकुलेटर्स 8,000 मल्टीप्लाई 75%, 6,000 का हमें क्लेम मिलेगा और माइनस इक्वल्स टू करेंगे तो 2,000 का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. ओके, चोरी हो गई है हमारे गोडाउन में. इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स टू परचेज अकाउंट. इंश्योरेंस कंपनी ने 75% हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया तो 8,000 का 75 कम्स टू 6,000, 2,000 का हमारा लॉस और टोटल गुड्स बाहर जा रहे हैं ऑफ 8,000 रुपीज. कमिंग ऑन टू ट्रांजेक्शन डेटेड 8. एन अमाउंट ऑफ 8,000 is receivable from Nirav and 8,200 is payable to Nalin. नीरव से हमें कितना मिलने वाला है, 8,000, और हमें नलीन को कितना पे करना है, 8,200. The account of Nalin was settled by Nirav accepting to pay 8,000. The account of Nalin was settled by Nirav accepting to pay 8,000. नीरव से हमें मिलने वाला था और नीरव ने क्या एक्सेप्ट किया कि मैं 8,000 देके नलीन का अकाउंट क्या कर देता हूं, सेटल कर देता हूं. लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ. इन द क्वेश्चन वी आर एकता, नेक्स्ट इज नीरव एंड नलीन. व्हाट इज फॉर नीरव? एन अमाउंट ऑफ 8,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम नीरव. नीरव से एकता को कितना मिलने वाला है, 8,000 मिलने वाला है. ओके, एंड 8,200 इज पेबल टू नलीन. यानी एकता को क्या करना है, 8,200 नलीन को पे करने के हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. नीरव से एकता को 8,000 मिलने वाले हैं और सामने एकता को नलीन को 8,200 भरने के हैं, देने के हैं. Next statement written is the account of Nalin was settled by Nirav accepting to pay 8,000 rupees. So now Nirav is going to pay directly to Nalin. ना ही हमें नीरव से अब मिलने वाला है और ना ही हमें अब नलीन को पैसा देना है. नलीन अब तक हमारा क्रेडिटर था. नाउ नलीन इज नो मोर अवर क्रेडिटर. नीरव हमारा अब तक डेटर था एंड नाउ इवन नीरव इज नॉट अवर डेटर. डेटर को हमेशा डेबिट होता है और नलीन को हमेशा क्रेडिटर होता है. पर अब हम क्या करेंगे, नलीन को डेबिट करेंगे और नीरव को क्रेडिट करेंगे बिकॉज ही इज द गिवर एंड नलीन इज द रिसीवर. ओके, सो Nalin is no more our creditor, so Nalin's account debit to Nirav's account because now Nirav is no more our debtor. To allowance because हमें 200 रुपए कम भरने पड़ रहे हैं. 8,200 नीरव ने सामने कितना दिया, 8,000 and 200 becomes our allowance. Moving further on date 9. Cash received from Rajendra for bad debt recovered 2,000. Now what it is written, cash received. So whatsoever amount you have received in cash, हम कहाँ लिखते हैं उसको, कैश बुक में लिखते हैं. इसके लिए डेट 9th का यहां पे रिकॉर्डिंग होगा नहीं बिकॉज this is to be recorded in cash book. Okay, now further on date 10.
300 is payable to Manoj for interest. हमें मनोज को 300 रुपीज इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमें देने हैं. ओके, नाउ इंटरेस्ट एज अवर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट. इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज ऑफ 300. नाउ चिल्ड्रन प्लीज लिसन. इफ द नेम ऑफ द पार्टी वॉज नॉट गिवन टू यू, तो हम क्या करते? तो हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखते, बिकॉज दैट बिकम्स अवर लायबिलिटी. जब कभी भी आपको नाम दिया हुआ होगा कि किससे आपको रिसीवेबल है और किसको आपका पेएबल है, तो हम पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन करेंगे. यहां पे आपको दिया हुआ है पेएबल टू मनोज. आपको पता है कि आपको मनोज को पैसा देना है, सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? मनोज के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. और अगर नाम नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या करते? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेंशन करते. एट द एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू? सबका आपको टोटल करना है राइट फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर 1. टोटल आप करेंगे, इट विल टर्न अप टू 1,10,550. ओके, I hope that you all have understood. Now your today's task is question number 7, which I have explained you right now. Thank you, students.